दोस्तों के सामने मैंने बिल्कुल नहीं जाहिर होने दिया, लेकिन जो दिखावा तुमने किया वो गैर जरूरी था और तुमने हमारी मेहनत भी जाया कर दी। याद रखना, वो कोई दिखावा नहीं था मेरी जान। मेरी मोहब्बत सच्ची है और इजहार किया मैंने। इन खूबसूरत आंखों से मुझे प्यार से देखा करो यार, जरा प्यार से देखो, प्यार से। मुझे आदत हो गई ना इसकी। हाँ, और एक बात याद रखना, अगर ऐसी मुंह बनाकर बैठी रहोगी ना हमेशा, तो हमारे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे होंगे, मुंह बना के बैठे रहेंगे। चलो अब जरा सा मुस्कुरा लो मेरी जान। क्यों मुस्कुराऊं? ऐसा क्या किया तुमने? दुआ। हाँ कहो अजलान। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। चाहता हूं कि मेरे पास रहो तुम। प्लीज यार घर वापस आ जाओ। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे घर वाले हमारी सुलह के हक में नहीं है, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें वो मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मगर मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। अजलान, बात घुमा फिराकर फिर मेरी फैमिली पर ले आए। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे घर वाले क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं वो? और वैसे भी मुझे कोई किसी बात पर आमादा नहीं कर सकता, समझ गए? अपने जैसा मत समझो। मतलब मेरे घर वाले मेरे कान भर रहे हैं? नहीं भाई, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, फर्ज कर लो कि मैं उनकी बातों में आ गया, तो मैं भी इंसान हूं ना, मुझसे भी गलती हो सकती है। इसकी ये सजा तो नहीं है ना कि तुम छोड़ ही दो मुझे मेरी जान। क्या तुमने मुझे जरा भी याद नहीं किया? नहीं, जरा सा भी याद नहीं किया। मगर मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये छोड़ दो तो ही अच्छा है। घर वापस आ जाओ तुम। शब बखैर मिस्टर अजलान। बाय बाय। घर से उठा लूंगा मैं तुम्हें, घर से। या तुम्हें तो जिद्दी पकड़ ली है कि छोड़ कर आओगी, मैं तो खुद भी जा सकता था। हाँ तो क्या करूं मैं? तुम्हें सड़कों पर बेहाल होते हुए नहीं देख सकती मैं। नहीं, बस हम चूंकि इवेंट्स में रात खत्म होने से पहले ही निकलते हैं ना, तो इसलिए कह रहा था। हाँ, इस बार इवेंट जल्दी खत्म हो गया था ना। इनॉग्रेशन भी बहुत अच्छे से हो गई और टीम भी बहुत बेहतरीन है। हम रुक कर करते भी क्या? अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। तुम नूर के बारे में सोच रहे हो ना? कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है सब। कुछ वक्त के लिए छुप कर मिलेंगे, कम से कम इस तरह से नूर मुश्किल में तो नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन एहतियात से रूहान। वो मरियम चुड़ैल कहीं तुम दोनों को फिर से साथ देकर पीछे ना पड़ जाए। इतनी छींके? हाँ, हम भी बस उसी की फिक्र कर रहे हैं। मेरा तो कोई मसला नहीं है, बस उसे कोई मसला ना हो। हाँ, बस मरियम खातून से बचकर रहना। पहले खुदा का वास्ता इस तरह की बातें करके मुझे ना डरा। अच्छा ठीक है, तुम ये सब एंजॉय करो, परेशान मत हो। मुस्तकबिल के बारे में इस तरह सोचकर खुद को उलझाओ मत। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या तुमने दवाई ले ली है अपनी, या मैं रास्ते में कोई नाइट शिफ्ट फार्मेसी देख लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, दवा ले ली है मैंने। अच्छा ठीक है। शुक्र है नूर आपा और अम्मी आई थी मिलने, लेकिन बाबा नहीं आए हमसे बात करने के लिए, जो मुझे बुरा लगा। मत सोचो नाइला, हो सकता है वो मसरूफ हो। ऐसी कौन सी मसरूफियात? वो हमें बिल्कुल अहमियत नहीं देते। मुझे और मुस्तफ़ा को कमतर समझते हैं। हमारी कोई वक़्त ही नहीं है। बेटी देखो, ईमान के बाद सबसे कीमती चीज एक नेक और साले बीवी होती है। क्या हो गया मम्मी? आपने पहले तो कभी मजहबी बातें नहीं की। सोशल मीडिया पे पढ़ा है आज, हजरत उमर का कौल है ये। हाँ नानी जान, आज सारा दिन यही पढ़ रही थी। अब तुम्हें समझ में आई मेरी बात? समझ गई। यानी सोलिहा एक अच्छी औरत है, क्या ऐसा ही है? ये सालिहा कौन है भाई?
मम्मी आप अधूरी बात बता रही हैं, बच्चों को कंप्लीट बात बताइए वरना ये उलझ जाएंगे। मुख्तसरन कहूँ तो इसका मतलब नेक औरत है। एनीवे, सब खाने पर आ जाएं, बहुत लजीज है। तो चलें फिर खाना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करो। यहाँ भी बड़ों के बगैर खाना शुरू नहीं होता। हमारे घर में भी बाबा के बगैर कोई खाना शुरू नहीं करता। बड़ों का एहतराम ज्यादा है। मगर यहाँ पर सब बराबर है मुस्तफा। उम्र का लिहाज है वो अलग बात है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम कह रहे हो। काश कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता। वेल सिमल बेटा, रोबोटिक्स क्लब के इंतखाबी नताइज कल आएंगे। तुम्हें याद है ना? भूली तो नहीं हो? जी मुझे अच्छी तरह से याद है। हम लोगों ने बात की, वालिदैन को भी बुलाया है। मैंने मैती से भी बात की, उसके बाबा भी आ रहे हैं। अम्मी, मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर फिर से गड़बड़ हो गया है। हाय, इस घर में हर मसले का सामना मुझे ही क्यों करना पड़ता है? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं क्या करूं? अब्दुल्ला साहब किसी भी वक्त आ जाएंगे। उनके आने से पहले सब तैयार रखो। ठीक है आपा। अम्मी बस थोड़ा पुरसकून हो जाए। मेरी बात अब गौर से सुनो। जैसे ही तुम्हारे बाबा आ जाएं, तुम्हें कुछ भी करके उन्हें राजी करना ही होगा वहां जाने के लिए। मुझे पता है वो जाएंगे तो ही मुस्तफा वापस आएगा। मैं अपने बेटे को किसी कीमत पे नहीं खो सकती। तो क्या मैं बात करूंगी? तुम शुरू करना, फिर मैं तुम्हारी बात के बीच में आ जाऊंगी। वो नाराज होंगे। तुमसे कह रही हूँ ना कि बीमार हो गई हूँ मैं। कम से कम एक दफा तो मेरी बात मान लो। तुमसे सिर्फ बात शुरू करने के लिए कह रही हूँ, बाकी कर लूंगी मैं। चले ठीक है अम्मी। वाह, हाँ बेटा बोलो। कैसे बाबा, क्या कर रहे हैं? रास्ते में हूं मैं। तुम तो अपनी माँ के पास हो, है ना? जी जी बिल्कुल, आज रात यहीं रहूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे बाबा बात सुने, कल प्रोजेक्ट के इंतखाबी नताइज का ऐलान है, भूले तो नहीं है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। जबरदस्त बाबा, बस मैं आपको याद दिला रहा था। ठीक है। अब चूंकि तुम अपनी माँ के पास हो, अगर वो पिछली दफा की तरह कोई सरप्राइज देने की कोशिश करे तो उसे रोकना। इजाजत मत देना और साफ कह देना कि कोई सरप्राइज नहीं हो सकता, प्लीज। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र रहें। कल के बारे में तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी खबर ना होने पाए। अगर वो पहले से कुछ करना चाहे तो रोक देना उसे और मुझे खबर कर देना, ठीक है? जी ठीक है, मैं समझ गया। आई लव यू बाबा, बेफिक्र रहें। ठीक है बेटा, आई लव यू टू। शाम बखैर बाबा जान। शाम बखैर बेटी। अजलान कहाँ है? अब दोनों ऑफिस से साथ ही तो निकले थे। वो मुझसे पहले निकल गया था। कहाँ चला गया वो? मुझे क्या मालूम बेगम। वो भी गया होगा ज़ैनब साहिबा के घर में, बस यही रह गया है। बेगम क्या कह रही हो, खुदा के वास्ते। अब तो हद ही हो गई है अम्मी। अजलान ही आया होगा। खुश आमदीद। शुक्रिया आपा। अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं है, हर वक्त यही कहती हैं कि सब घर छोड़ गए। सही तो कह रही हैं। भाई को जल्द से जल्द घर लौटना चाहिए और वो उन ज़ैनब खातून के यहाँ रह रहे हैं ना। अम्मी के तो असाब ही खराब हो गए हैं। हम आज रात को बाबा से बात करेंगे, तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा, ठीक है? सिर्फ कोशिश कर सकता हूं मैं, और जब भी बात शुरू करो फौरन सूदखोरों पर ले आते हैं बाबा।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अजलान, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल आपा, करना तो पड़ेगा हमें। चलो आओ। चले। आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में ये लड़की बहुत बुरी है, हमेशा फितना डालती है। ये बुरी कैसे हो गई? जो देखा वही तो कह रही है। हर देखावा कहा तो नहीं जाता ना। तो क्या झूठ बोले? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? तो आप यही तो कहना चाह रही थी। पूरा का पूरा घर पागल खाना बन गया है। वाकई अब तो तुम मेरी भी पागल हरकतों को तरस जाओगी। तुमसे भी बड़ी पागल आ गई, तुम्हारे दिन गए। 3 सीजन की मज़ाहिया सीरीज बने ना तो रेटिंग भी आसमान छू ले। एलिफ हंसना बंद करो, फुसूल बातें ना करो। ऊपर से भागकर आने वाली दुल्हन भी आ गई, पूरा घर फरार लोगों से भरा है। मैं तो बेसहारा आ गई हूँ, कुछ देर के लिए फातिमा के घर जा रही हूँ। कम ऑन, फातिमा की तरफ क्यों यार? एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम एक बार भी मेरी तरफ नहीं आई और हफ्ते में 3 दिन उसकी तरफ जाती हो। हाँ, मम्मी चुप है और तुम शुरू। जरूर शुरू होंगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या फातिमा तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करती है? अब तो तुम भी चलो एलिफ। नहीं, मुझे बोरियत होगी। और मुझे जो बोरियत हो रही है, मैं जरा फातिमा के घर से होके आती हूँ। ठीक है। बेटा अपनी बीवी से क्या बात की तुमने? हम दोनों अभी साथ ही थे। तो फिर क्या हुआ? हमारी तफसील से बात नहीं हो सकी। वो दरअसल अपने दोस्तों के साथ थी, ऑफिस आई थी, तो मैंने खुद बात नहीं की उससे। तो तुम हर रोज ऐसे ही मिलोगे और अलग अलग घरों में रहोगे? नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। किसी का भी गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम उस लड़की के हाथों कठपुतली बन चुके हो बेटा। हाथ पकड़ो उसको और लेकर आओ घर। क्यों इतनी झील दे रहे हो उसे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब दिल करता है चली जाती है वो। अम्मी मैं खुद हल कर लूंगा ये मसला, आप खाना खाइए। हल नहीं कर पा रहे हो तुम, तुम्हें अपना वजन डालना पड़ेगा। बाबा, मेरे भाई का क्या होगा? मुझे क्या पता बेटी, उससे खुद पूछो। आपको चाहिए कि आप उसका दिल जीत लें। मैं समझा नहीं बेगम। बाबा जान, भाई दरअसल बहुत ज्यादा उदास है। वाह वाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब क्या करें? बाबा मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप बिल्कुल हक पर हैं, मगर भाई भी टूटा हुआ है, खुदा के लिए। तो फिर वो उस समझदार बीवी को घर लेकर आ जाए, और उदास होना है तो अपनी हरकतों पे उदास हो। हम गए थे आज उसे मनाने की कोशिश की, मगर हाँ बस मनाने की जरूरत है हमारे साहब बहादुर को। मनाने पर तो कंपनी पर कुर्की भी लगा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप भी खुद को हक पर समझता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, समझते हैं। तो फिर सही से माने ना, सही से एहसास करे अपनी गलती का। बाबा मैंने आपसे कहा ना बाबा कि आप हक पर हैं, बिल्कुल हैं, मगर हम भाई को तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, अफसुर्दा तो है वो। जी हाँ, सच में मैं आज भाई की हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हो गई। तुम तीनों भी इकट्ठे हो जाओ और जरा मुझ पर भी अफसोस कर लो, मुझ पर भी तरस खा लो। ये बाप कैसे जी रहा है, क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है। जरा मेरे लिए भी अफसुर्दा हो जाओ। हाँ क्या हुआ? उमर की कोई खबर मिली? ये पूछो कि मैं खबर जानना भी चाहती हूँ या नहीं। ऐसा मत कहो। नहीं फातिमा, मैं उस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैंने तो उमर से साफ साफ कह दी है ये बात। देखो उमर, जो कुछ था वो मेरे हाथ से निकल गया, मैं तो बात भी नहीं करना चाहती। ठीक है, मैंने कोई टॉपिक नहीं छेड़ा, बस मान लो सब खत्म। घर के क्या हालात हैं? घर में इस वक्त मुकम्मल अफरा तफरी है। मम्मी को जैसे कोई तफरी मिल गई हो। हमें तो छोड़ दिया है उन्होंने, अब सारी अटेंशन नायला पर है। आई कैन इमेजिन। क्या बताऊं मैं, समझ नहीं आ रहा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अरे वाह वाह, लगता है आंटी तो खूब बिजी हो गई। बस मम्मी लगी रहती है उन कामों पर। और पता है, जब नायला कुछ करती है ना तो एक नजर उस पर होती है और एक हम पर। मेरी तो सोच कर ही हंसी निकल रही है। हाँ, ये सब चीजें ही फेस कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली।
अरे एलिफ, खुश आमदीद, अंदर आओ। वेलकम। शुक्रिया। मैं बस ये देखने आई थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप दोनों की हंसी तो दरवाजे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। तुम भी आ जाओ। मम्मी और नायला की बातों पे हंस रहे थे हम दोनों। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या लोगी? नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी। वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, ज़ैनब को लेने आई हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने सोचा कि हमें भी थोड़ा सा साथ बैठना चाहिए। लगता है एलिफ तुमसे जेलस हो रही है। ऊपर लोगों की तादाद बढ़ गई है ना, इसलिए मेरी वैल्यू हो गई है। यानी हम बहनें होकर भी एक दूसरे से दिल की बातें नहीं कर पाती, बस इसीलिए साथ बैठना चाह रही थी। हाँ, कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें जो भाई बहन आपस में नहीं कर सकते, वो दोस्तों से की जाती हैं। सही? फातिमा तो बस फातिमा, हर वक्त बस फातिमा की बात मेरी बहन मुझे ही जताती रहती है। खैर रोहान को फोन करके पूछती हूँ कैसा है वो। O yüzden beni üzmek için size zarar vermeye çalışacak. Elimden geleni de ardına koymayacak biliyorum. Koymasın. Sen de aç oğlundan çıkmadın. Öyle teyzem. Çok haklısın öyle ama... हेलो। ओह, तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल खराब हो गई है। बहुत बुरी हालत है मेरी अलिफ। एक कमर में दर्द है, गला दुख रहा है, बाजू भी कभी कभी सुन हो जाता है। बात सुनो, कोविड ना हो गया हो, कहीं खुद को घर में कैद ना कर लेना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी हमदर्द दोस्त। वैसे जानता हूँ मुझे कोविड नहीं है, लेकिन कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। कमर में शदीद दर्द हो रहा है, बाजू मेरा सुन हो रहा है, ये अलामतें होती है ना। क्या हो गया? ऐसी बातें करके मत डराओ मुझे यार। ठीक है, चिल्लाओ मत एलिफ, खुदा का वास्ता। सर वैसे ही फटा जा रहा है मेरा, फिक्र ना करो, कल तक हो जाऊंगा मैं ठीक। हाँ ठीक है, अपडेट देना मुझे। चलो ठीक है, बाय। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जाओ बेटी, देखो जरा। बाबा, क्या हाल है बेटी? तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, फातिमा आंटी के पास गई हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटी, सोचा दुआ को देख लूं। आ जाए, वो अंदर है। मैं बुला लेती हूँ उसे। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अम्मी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया। वेलकम। बेटी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा। ये बताइए आप कैसे हैं? अभी तक आप लोग यहीं हो, सुलह नहीं हुई क्या? मजबूरी है, वरना यहाँ घर वालों पर हरगिज बोझ न बनते। मुस्तफा बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर होटल में जगह हो गई है तो हम जा सकते हैं। काश नाइला साहिबा, काश। होटल फुल है, आपको मालूम है, लेकिन मैंने आपको याद रखा है। जैसे ही जगह खाली होगी आपको फौरन बता दूंगा, फिक्र ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बेटी, क्या असलान से बात हुई तुम्हारी? ये जुदाई बहुत तवील हो गई है। बाबा, मैं ये बात अभी नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बेटी बात जरूर करेंगे। एक काम करो, इन सबको भी ले लो और तुम अपने घर चली जाओ बेटी। ये बदतमीजी है। हाँ चलो, अपनी माँ को भी बुला लो, उससे भी मिल लो। क्या करोगे बुलाकर उसे? तुम तो बच्चों के लिए आए थे ना। वो फातिमा के पास गई है कॉफी पीने। फातिमा के पास? अजीब बात है। वैसे मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, लेकिन वो यहाँ से चली गई। हाँ जाहिर है ये बात उसके लिए ज्यादा मानी नहीं रखती, इसीलिए वो चली गई यहाँ से। मुस्तफा, मेरा ख्याल है ये आदमी अपनी मंगेतर को धोखा दे रहा है। नायला बस करो, ये कहीं सुन न ले। सुमैया खाला को रेहान पसंद नहीं और रेहान का दिल अभी तक ज़ैनब साहिबा में है। इससे हमें क्या नायला? क्या मतलब हमें क्या? हम भी तो इसी घर में हैं। अच्छा, मगर हमेशा तो हम इस घर में नहीं रहने वाले। तब भी हमें दोनों घरों पर नजर रखनी चाहिए, बाद में काम ही आएगा। किस काम आएगा बोलो? वैसे ज़ैनब साहिबा भी कुछ कम नहीं है। उन्हें मालूम था कि रेहान आ रहा है, फिर भी घर से गायब हो गई। खुद को नाज नखरे से पेश कर रही हैं।
एक बात तो साफ जाहिर है, दुआ भी अपनी माँ पर गई है। औरत उस आदमी से तलाक ले चुकी कि अब भी उसकी सूरत देखे। वो आदमी तो बगैर किसी लिहाज के हाथ हिलाते हुए चला आता है, जैसे इस घर पे उसका आज भी हक है। नाइला चुप हो जाओ, गीबत करना बंद करो, गुनाह है। मेरी जान, गीबत नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं जरा घर वालों को देख लूं। दुआ मैडम। जी मैडम, मुझे अजलान साहब ने भेजा, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आया हूँ। क्या? यूनिवर्सिटी छोड़ना है आपको। ठीक है। कैसा इंसान है ये? मेरी प्यारी बीवी के लिए, मेरे बेटे और बेटी की माँ के लिए। मैडम, मैं आपको छोड़ने के बाद वहीं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा फोन नंबर ले सकती हैं। कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल्ला साहब, आपको खुदा का वास्ता है, आप बात करें उससे। हाँ बाबा प्लीज। या अल्लाह, ये दोनों फिर शुरू हो गए। बाबा बस कर दे, बात करें भाई से। मेरा दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मेरी इतनी उम्र बची तो है ही नहीं। बेगम, अब क्या हो गया है? क्या मतलब क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ मर जाऊंगी, मेरा दिल नहीं संभलता मुझसे और। तौबा तौबा। अम्मी कसम खाई ये फजूल बातें करने की आपने। ठीक है, आज बात कर लूंगा। कसम खाएं? बेगम, कसम खाएं, मुझे आप पर यकीन नहीं है। अरे बाबा, क्यों कसम खाऊं? कह दिया ना सब ठीक है, कर लूंगा बात। मुस्तफा घर आ जाए बस, उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिलाऊंगी। हेलो मैडम, कैसी हो तुम जनाब? वेलकम। तुम कैसे हो? बेहतर हो। और तुम? ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। बस तुम ठीक रहो, असल बात यही है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्दी तैयारी की। थोड़ा थका देने वाला प्रोजेक्ट था। काफ़ी काम ग्रुप्स में हुआ और काफ़ी काम इंफरादी तौर पर भी हुआ। वैसे हमारी कौमी सतह पर कामयाबियां पहले से थीं, आप जानते हैं, मगर अब हमारा स्कूल बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़्यादा सुना चाहिए।
ये रूहान कहाँ रह गया है यार? सुबह से उसका फोन भी नहीं आया कोई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? जरूर कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। और अब बारी है हमारे रोबोटिक्स क्लब के उस प्रोजेक्ट की जो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे स्कूल की नुमाइंदगी करेगा। लेट्स वेलकम द प्रोजेक्ट टीम। जिमल कोकमास, मेते ओनाल। एक बार फिर से मुबारक। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज पहले तुम जिमल। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमने तो इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं की थी, मगर हमें पूरा यकीन है कि हम अपने स्कूल की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। एक बार फिर शुक्रिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, इस पे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ज्यादा। अरे ऐसे कैसे? दो दुश्मनों को एक कामयाब टीम में बदल दिया, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कंप्लीटली इन दोनों की सक्सेस है, मैंने कुछ नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब आपका कमाल है। शाबाश बच्चों। आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो हमें नाकारा समझा था ना, जाहिर है। हमें नहीं, तुम्हें। आप देख रही हैं ना मैं किस किस से नंबर आजमा हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि क्यों ना इस खूबसूरत लम्हे को एक मजेदार दोपहर के खाने के साथ यादगार बनाएं। हाँ, ये तो जबरदस्त हो जाएगा मॉम, है ना? कसम से मैं तो भूख से मारा जा रहा हूँ। जबरदस्त होगा बाबा। ज़ैनब। ओके, मेरे कुछ पेंडिंग काम है वो कर लूँ। 15 मिनट्स में आपसे मुलाकात होती है फिर। ओके, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। जी फरमाइए अजलान। मेरी जान कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अभी अभी क्लास से निकली हूँ। अंदाजा था मुझे, इसीलिए कॉल की तुम्हें। तो आज क्या करें? एक एहसान करें, मुझसे दूर रहें। क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरी? नहीं, याद नहीं आती। एक बुके क्या दे दिया, तुम्हें लगता है मैं नर्म पड़ जाऊंगी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अजलान, तुम तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते, ना दोस्तों के सामने और ना झूठ बोलते हुए। मेरी जान, सिर्फ एक मकसद है मेरा, तुम्हें अपने घर वापस लाना। नहीं, नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं घर में नहीं आने दूंगी अजलान। देखो यार, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मोहब्बत में ऐसा नहीं होता मेरी जान। हाय, तुम भी खाला की तरह बोल रहे हो। वो भी मोहब्बत मोहब्बत कहकर दिमाग खाती रहती हैं। देखो, मेरा मशवरा है कि तुम खाला को कॉल करो, उनसे बात करो और प्लान बनाओ दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों की ज़हनियत और ख्यालात मिलते हैं। तो कम से कम उनकी बात सुन लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं की सुनो और किसी की भी नहीं। हेलिफ इन और ज़ैनब आउट। अच्छा बस करो अजलान, बस। बाय बाय। बाय बाय खूबसूरत बेगम।